सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करने वाली हूं झटके की। झटका बड़ा है लेकिन आपको धीरे धीरे दिया जा रहा है, और ये इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ तब से किन किन चीजों का दाम बढ़ा ये सब आपके सामने है, आपके मद्देनजर है, आपकी टेबल पर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा था 60 रुपए, कमर्शियल एलपीजी का सीधे बढ़ा दिया गया 3071 रुपए 50 पैसे कर दिया गया। प्रीमियम पेट्रोल बढ़ा, प्रीमियम डीजल बढ़ा, पर आप तक खबरें नहीं पहुंची क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल इस देश में बेहद चुनिंदा लोग भरवाते हैं। इंडस्ट्रियल डीजल बढ़ गया, यानी कि इंडस्ट्रीज में जो डीजल इस्तेमाल होता था उसका पैसा बढ़ा 22 रुपए पर लीटर। और ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये सारी चीजें आपकी जानकारी में नहीं है। भाई इंडस्ट्रीज के लिए डीजल कितना बढ़ा इसका आम आदमी से क्या लेना देना है। तो 22 रुपए लीटर डीजल बढ़ा। अडानी टोटल गैस सीएनजी 1.5 रुपए किलो बढ़ी, और विमान ईंधन एटीएफ जिसे हम एयर टर्बाइन फ्यूल कहते हैं वो बढ़ा 96,638 किलो लीटर से बढ़कर सीधे कितना हुआ, आप वाकई हैरान होंगे। एयर टर्बाइन फ्यूल जिससे हवाई जहाज उड़ते हैं 2,07,341 किलो लीटर हो गया, दोगुने से भी ज्यादा महंगा। पर यह सब आपकी जानकारी में इसलिए नहीं था क्योंकि इससे आपका सीधा वास्ता ताल्लुक नहीं है। और पेट्रोल डीजल गैस के दाम पर सरकार ने ब्रेक लगाकर रखा हुआ था, पर यह ब्रेक चुनावों के बाद हटा लिया गया। इस फेरिस्त को जो मैंने अभी पढ़ी, भाई कमर्शियल सिलेंडर पर 1,000 रुपए बढ़ जाए तो ये बहुत सामान्य घटना नहीं। और वो जो छोटू सिलेंडर जिस पर निर्भर हैं बेचारे छात्र, मजदूर, गरीब लोग, उसका दाम बढ़ गया 261 रुपए पर सिलेंडर। अब लेकिन ब्रेक लगा हुआ था पेट्रोल पर, डीजल पर और गैस पर, वो चुनाव के बाद हटता दिखाई दे रहा है। 15 मई परसों मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें 3 रुपए 3.5 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ा था और सीएनजी बढ़ी थी 2 रुपए पर किलो। आज की जो बड़ी खबर है वो जो विपक्षी नेता बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई ये धीरे धीरे अब चुनाव खत्म हो गए तो ये आपकी झोली में गिफ्ट्स, सौगात, तोहफे गिरने वाले हैं और ये गिरते रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर होने की भी जरूरत है। अब आज दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 3 रुपए महंगी हुई और ये सुबह 6 बजे से लागू हो गया। दूसरे दिन 15 मई को दाम बढ़े थे, आज 17 मई को फिर से गैस कंपनीज ने दाम बढ़ा दिए। दिल्ली एनसीआर में 1 रुपया, नोएडा गाजियाबाद में 1 रुपए और मध्य प्रदेश में 3 रुपए प्रति किलो सीएनजी का दाम बढ़ गया। और दिल्ली में ये पहली बार 80 रुपए प्रति किलो के पार चली गई। भोपाल में ये 93 रुपए 75 पैसे प्रति किलो है सीएनजी। अब भाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं। बहुत सारे लोग जो छोटी गाड़ियां चलाते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो सीएनजी डलवाते हैं। अब इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और ऑलरेडी वो थोक महंगाई दर जिसका मैंने परसों भी जिक्र किया था वो 42 महीने के हाईएस्ट स्कोर पर है। 3.5 साल पहले उतनी महंगाई थी जितनी आज की तारीख में। और पवन मेरे साथ हैं, थोड़ी देर बाद मैं उनसे बात भी करने वाली हूं, सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। वो ये बात फरवरी के महीने से कह रहे हैं कि फरवरी में जो चीजें हुई उनका इंपैक्ट दिखेगा अप्रैल में, और अभी जो हो रही है उनका इंपैक्ट दिखेगा मई और जून में। अब सरकार ये कह रही थी कि हमारे पास 60 दिन का पेट्रोल डीजल है, 60 दिन का, लेकिन मारामारी जो दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, आज भिड़ गए पेट्रोल पंप पर, लोग आपस में भिड़े हुए दिखाई दिए। और जो सबसे ज्यादा चिंता की खबर है वो क्या, कि बिहार में 27 पेट्रोल पंप ड्राई आउट हो गए हैं। और ये दरअसल अब वानगी दिखनी शुरू हो गई है क्या, पश्चिम एशिया युद्ध के असरात की जो भारत पर हो रहे हैं। अब ये सोचिए कि पटना जैसे शहर में लिमिट लगा दी सरकार ने कि गाड़ी में आप डलवा सकेंगे ज्यादा से ज्यादा, बाइक में 200 से 300 रुपए का पेट्रोल और कार में ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 रुपए का पेट्रोल आप डलवा सकते हैं। और ये कैपिंग लगाई है पटना में भारत पेट्रोलियम ने और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स जो हैं। और खबरें यहां तक हैं कि किशनगंज जो बिहार से सटा हुआ इलाका, बिहार का बंगाल से सटा हुआ इलाका है, वहां से लोग अब खुदरा पेट्रोल भरकर ला रहे हैं और
वो 25 रुपए 30 रुपए महंगा बॉटल्स में बेच रहे हैं। सुनिए जरा किस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। महंगाई तो है ही है इतना, और हम लोग का रेट तो इतना है नहीं। अब थोड़ा सा रेट हमारे लोग को भी बढ़ना चाहिए। सीएनजी के दाम तो बढ़ रहे हैं बराबर, लेकिन हमारे रेट में तो कुछ बढ़ोतरी है नहीं। सरकार को ये भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग का काम धंधा तो है नहीं सर, ओला उबेर में काम चलते हैं, टैक्सी का तो कोई काम ही नहीं है हम लोग का। जो लग गया चक्कर लग गया, नहीं तो खड़े रहो। तो महंगाई हो ही रही है सर। कितना मुश्किल हो रहा है सर? सर बहुत मुश्किल हो रहा है, रोज रेट बढ़ रहे हैं। अब आज देश के प्रधानमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। एक तरफ हरदीप सिंह पुरी है पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो कह रहे हैं कि 60 दिन का पेट्रोल डीजल हमारे पास है और एलपीजी के लिए भी मैं एलपीजी पर आज आने वाली हूं। ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो इस देश का मिडिल क्लास इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो थोड़ा सा भी हायर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वहां तो दरअसल पाइप्ड नेचुरल गैस जाती है, पाइप में भरकर जाता है। सिलेंडर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर अभी आपको इस प्रोग्राम में देने वाली हूं, लेकिन पहले सुनिए देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं अगर ये हालात रहे तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी की चपेट में आने वाला है। सुनिए। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत सहित। और ये देश के प्रधानमंत्री की चिंता है, लेकिन ये सवाल कोई पूछने को तैयार नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए। आम लोगों के लिए कि विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है, साइकिल से चलिए, कारपूलिंग कीजिए, ये हमें नसीहत दी जा रही है। और सारे मंत्री ये सिंबॉलिक, और बता रहे हैं बाकायदा टेलीविजन चैनल्स की डिबेट में कि ये सिंबॉलिक है, इससे मैसेज दूर तक पर्क्यूलेट होता है कि सम्राट चौधरी पैदल निकल गए, प्रवेश वर्मा साइकिल से विधानसभा पहुंच गए। ये सिंबॉलिक किया जा रहा है। हमें कारपूलिंग की सलाह देने वाले लोग, सरकार, उनसे ये पूछना कोई जरूरी नहीं समझ रहा है कि अगर ये इतनी जबरदस्त पेट्रोल डीजल की किल्लत है, दिक्कत है, हम ईरान से रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं, अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहे हैं, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी जो ऑयल मार्केटिंग, माफ कीजिए एक्सपोर्ट ड्यूटी, भाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेल खरीदती हैं, उसको रिफाइन करती हैं, और रिफाइन करके वो जरूरत की कंजम्पशन जितनी है हमारी रोजमर्रा की, वो रखकर बाकी एक्सपोर्ट कर देती हैं विदेशों में, वहां से मुनाफा कमाती हैं। पर जब हम खुद संकट में घिरे हुए हैं, हमारे यहां भारत में खुद लाले हैं, तो सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर घटाती हुई क्यों दिख रही है? ये लाख टके का सवाल मैं दर्शकों के हवाले करती हूं, क्योंकि पेट्रोल पर, डीजल पर 23 रुपए प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने लगाई थी जब ये वेस्ट एशिया का युद्ध शुरू हुआ कि कम एक्सपोर्ट होगा, घर की जरूरतों के लिए ज्यादा डीजल बचेगा। वो सरकार ने घटा दी और कर दी 16 रुपए 50 पैसे। जेट फ्यूल जिसकी जबरदस्त किल्लत बनी हुई है, उस पर 33 रुपए प्रति लीटर हम अभी तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे, और वो घटा दी 17 रुपए, 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया। यानी भाई हमारे यहां अनाज है नहीं और हम यहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, और हम चिंता कर रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, चलिए ज्यादा बेचिए, ज्यादा मुनाफा कमाइए, घर की जरूरत तो जब जैसे होगा देखा जाएगा। सुनिए इस पर विपक्षी क्या कह रहे हैं। राहुल जी ने 1.5 साल पहले आगाह किया था कि हम तबाही की तरफ चल पड़े हैं, संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए, महंगाई चरम पर आनी है और एक बड़ा संकट देश के सामने है। प्रधानमंत्री जी की समझ में आ रहा है, और जो उन्होंने कहा था मैं झोला लेके चल दूंगा, अब समय आ रहा है कि झोला लेकर चलेंगे। बहुत दिन के बाद आज भी स्थिति ठीक नहीं है। हम समझ रहे कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा। ये जो भी रेट बढ़ाते हैं, ये तो जो पैसे फॉरेन एक्सचेंज विदेश में जाके पेट्रोल प्रोडक्ट्स लाते हैं,
वो केंद्र सरकार का कोई भारतीय जनता पार्टी का पैसे नहीं है, आम जनता का पैसा है, गरीब का पैसा है। जो टैक्स के ऊपर पे करते हैं वही पैसा ले जाकर विदेश में खर्च करके पेट्रोल वापस भारत को लाके लोगों को सप्लाई करते हैं। तो लोगों को होना चाहिए, एक्सपोर्ट की छूट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को क्यों देती दिखाई दे रही है सरकार की? 33 रुपए से घटाकर 16 रुपए कर दी एक्सपोर्ट ड्यूटी। और अब एक और बम के लिए तैयार हो जाइए और थोड़ा सा अपना दिल भी पक्का कर लीजिए। ये जो एलपीजी जिस पर 60 रुपए बढ़े थे, अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि भले ही हरदीप सिंह पुरी ये कह रहे हैं पूरा डेटा वो एलपीजी का अब ले आइए। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हमें ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारे पास 45 दिन का स्टॉक है, कोई कहीं किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। पर आंकड़े इससे बिल्कुल अलहदा है। हमारे पास 1.6 मिलियन टन का स्टोरेज कैपेसिटी है भारत के पास, और ये आंकड़े आपकी शायद थोड़ी सी जानकारी में और इजाफा करेंगे। हमारे पास जो एलपीजी जो आपके घरों तक पहुंचती है सिलेंडर की फॉर्म में, अगर सारे टैंके जोड़ लें, हमारी सारी स्टोरेज कैपेसिटी को मिला लें, तो 1.6 मिलियन टन कैपेसिटी है हमारी, लगभग 16 लाख टन। और ये सरकारी आंकड़ा है। और हमें रोज जरूरत है 90,000 से 93,000 टन एलपीजी की, यानी हमारे पास ये जो स्टोरेज कैपेसिटी ये सिर्फ 17 दिन की है। और कमाल ये हो रहा है कि ये 17 दिन की कैपेसिटी भी तब है जब हम इसमें वो जो जहाज खड़े हुए हैं जो यूएस से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको भी मिला लें, और बॉटलिंग प्लांट में जितनी एलपीजी है उसको भी मिला लें, और रिफाइनरीज में जितनी एलपीजी है उसको भी मिला लें, तब है 17 दिन की। और हमें 45 दिन बताया जा रहा है। तो अगर, और जहाज कितने, अभी एक हॉर्मूज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके एक जहाज पहुंचा है। ये वो जहाज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और अभी प्रवक्ता बैठेंगे तो कहेंगे कि भाई जहाज आ रहे हैं। ये 20,000 टन एलपीजी लेकर ये पहुंचा है कांडला पोर्ट। 20,000 टन रोज की खपत है 90,000 टन। और जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है 2.5 महीने से लेकर आज तक सिर्फ 15 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर पाए हैं, ओनली 15 शिप्स। और इधर कारोबारियों पर मार पड़ने वाली है चांदी के भी, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड आइटम में डाल दिया सरकार ने चांदी को। अब आप उसको आयात बगैर सरकारी मंजूरी के नहीं कर सकते। 90% सिल्वर हम इंपोर्ट करते हैं भारत, और 1.5 करोड़ लोग तकरीबन इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब सरकार ये कह रही है कि कारोबारी अपनी मर्जी से चाहिए ये जो चांदी का इंपोर्ट है ये नहीं कर पाएंगे। अभी तक फ्री इंपोर्ट हुआ करता था, फ्री कंडीशंस फ्री। तो ये कहां जाकर टिकने वाला है? और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की भाई ना हमारे पास, वो विपक्ष कहता दिखाई दे रहा है, पर विपक्ष के पास क्या कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन है? भाई ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री से कहिए कन्वीन करें और कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन दीजिए सरकार को कि क्या करे। इसी पर आज चर्चा करने वाली हूं, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। डीजल, पेट्रोल, गैस के हर दिन बढ़ रहे हैं दाम किश्तों में, महंगाई का त्राहिमाम। और दूसरा आज का सबसे बड़ा सवाल, अब एलपीजी का होगा संकट, और ये भी जिम्मेदारी से कहना, हर रसोई का बढ़ेगा बजट।